नमस्कार, आप देख रहे हैं सावन स्पेशल काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। आज है सावन का पहला सोमवार। पूरे सावन बनेंगे कई महासंयोग में करें 60 महाउपाय, मिलेगी महादेव की महाकृपा। देखिए सावन स्पेशल। तो जी हाँ, सावन का महीना शुरू हो चुका है और आज है सावन का पहला सोमवार। और इस बार सावन के महीने में कई शुभ योग बन रहे हैं। सावन का हर दिन मंगलमयी है और इस बार सावन पर किए गए कुछ महा उपाय, दान और मंत्र जप आपको भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा दिला सकते हैं। पूरे सावन आपको अपनी राशि अनुसार भगवान शिव की कैसे पूजा करनी है, साथ ही वो कौन से 60 उपाय हैं जो सावन के महीने में करने से आप सुखी, संपन्न और समृद्धशाली बन सकते हैं, यही बताएंगे आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066522415। तो चलिए अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए क्या करें उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मेष राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि सावन में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आप हर रोज एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है, और स्नान और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। हो सके तो अपने घर में बैठकर जो देवी देवताओं की आप नित्य पूजा करते हैं उसे कर लीजिए। अगर आपके घर के आसपास कोई शिवालय है तो वहाँ जरूर जाइए, और वहाँ अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो भगवान शिव का कम से कम जल से तो अभिषेक कर ही दीजिए। अगर दूध, शहद, गन्ने के रस से करिए तो सर्वोत्तम, नहीं तो कम से कम जल से अभिषेक तो कर ही दीजिए। बेलपत्र चढ़ा ही दीजिए, एक घी का दिया जला ही दीजिए और कुछ प्रसाद चढ़ा दीजिए। अरे बड़े भाग्य से सावन का महीना मिला है, बहुत भाग्य से मिला है। तो जल में चंदन मिला करके भी शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। सावन में शिव जी को सफ़ेद मंदार, जिसको आंकड़े का फूल कहते हैं, वो चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन से श्री राम लिख करके या राम राम लिख करके शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप कर सकते हैं। मेष राशि वाले सावन में भगवान शिव के साथ हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। और एक बात बताऊंगा, अगर आपके घर में कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है और ऐसा पीड़ित है कि जिसकी अब आपको उम्मीद नहीं है, तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, सकल अमंगल मेटन हारी, भाभ्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव की सामर्थ्य है कि इनके शरणागत जो व्यक्ति हो जाता है उसकी तरफ यमराज और यमदूत आंख उठाकर भी नहीं देख पाते। न यमपुरी सुरक्षित रहेगी, न यम सुरक्षित रहेंगे। भगवान शिव का ऐसा कोप है। इसलिए अगर कोई आपका गंभीर स्थिति में शारीरिक रूप से है तो 1000 बेलपत्र की व्यवस्था करके और उसको अच्छे से पानी से धो करके उस पर चंदन का इत्र छिड़क करके, सफ़ेद चंदन या अष्टगंध को घोल करके, चमेली का कलम बना करके और तीनों पत्तियों पे राम राम लिखिए। और तीनों पत्तियों पे राम राम लिखने के बाद जब 1000 बेलपत्र इकट्ठे हो जाएं तो किसी शिवालय में बैठ करके आप शिवालय में शिवलिंग के दक्षिण दिशा में बैठिएगा, उत्तर की तरफ मुंह करके एक एक महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए ओम हौम ओम जूम ओम श ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम भूर्भुवः स्वः ओम जूम श ओम। तो
या ओम हौम जूम शह चतुराक्षरी मंत्र या त्रयाक्षरी मंत्र ओम जूम शह कुछ भी, या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, ये मंत्र बोलते हुए और आप बेलपत्र चढ़ाते जाइए। 1000 बेलपत्र चढ़ाते हुए जल भी गिराते रहिए। ये साधना 3 दिन अगर आप कर दीजिए, जैसे आज सोमवार से शुरू किया, सोमवार मंगलवार बुधवार आपने 3 दिन कर दिया, आपको दावे के साथ कह सकता हूँ छोटी छोटी दवाइयाँ उनके लिए संजीवनी बन जाएगी और उनकी सेहत ठीक हो जाएगी। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं है, बशर्ते आपको करना है। हाँ, अगर बेलपत्र मिलने में आपको असुविधा हो तो जो बेलपत्र आज आप चढ़ा रहे हैं उसको 2-4 घंटे के बाद आप उतार करके और फिर से धो करके दूसरे दिन वही बेलपत्र फिर राम राम लिख करके वही बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र 15 दिनों तक अशुद्ध नहीं होता है और उसको धो करके फिर भगवान शिव को चढ़ाया जा सकता है। ये बात भी समझ लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृषभ राशि वाले के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं दिल्ली से, प्रियंका। प्रियंका, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम प्रियंका है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 3 मार्च 91 है, समय 4:26 दिन के, फरीदाबाद हरियाणा। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है मेंटेनेंस और डिवोर्स का, पर 4 साल से मेरा मेंटेनेंस ही डिसाइड नहीं हुआ अभी तक, तो मेरा डिवोर्स कब तक होगा? और दूसरा प्रश्न मेरे करियर से है। मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ, बट मुझे एक अच्छी जॉब नहीं लग रही, मुझे एक परमानेंट जॉब कब तक लगेगी? देखिए, अभी आपके विवाह विच्छेद में समय लग सकता है। ये समय 1.5 से 2 साल का भी हो सकता है, 2.5 साल का भी हो सकता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, नौकरी की। चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और शनि का अष्टाष्टक योग है। अभी दिसंबर तक अच्छे नौकरी के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा बेटा। और अगर आप चाहती हैं कि आपको अच्छी नौकरी मिल जाए तो आप हर सोमवार को शिव मंदिर में जा कर के जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाइए, घी का दिया जलाइए, पेड़ा या बर्फ़ी लेकर जाइए, उसका भगवान शिव को भोग लगाइए और घी का दिया जला के वहीं मंदिर में बैठ कर के कम से कम 108 बार नमः शिवाय का जप कर लीजिए। अगर ये उपाय आप 4 सोमवार करेंगी तो निश्चित रूप से आपका पारिवारिक जीवन भी आगे सुचारू रूप से ठीक हो जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति के लिए नौकरी का अच्छा होना भी संभव हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृषभ राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए क्या उपाय करें, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सावन में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए एकदम आलस्य का त्याग करिए। सूर्योदय से पहले उठ जाइए, नित्य क्रिया करके स्नान कर लीजिए। स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे करके अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके जो नित्य की आपकी पूजा है उसको पूरा कर लीजिए। उसके बाद किसी शिवालय में प्रसन्नतापूर्वक जाइए। वहाँ जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही, जितनी चीज़ों से ज़्यादा हो सके अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद सुंदर जल से भगवान शिव को, शिवलिंग को साफ करके बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र के साथ जल भी चढ़ाते रहिए। फिर धूप दीप जलाइए। फिर उसके बाद भगवान शिव को भोग प्रसाद अर्पित करिए, जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो। और उसके बाद पान चढ़ाइए। पान, एक पीला पान लेकर के उसका बीड़ा बनाकर उस पर लौंग की कली चुभो करके भगवान शिव के सन्मुख रखिए उसको। और इसके बाद में आरती करिए, कपूर से आरती करिए। और उसके बाद हो सके तो साष्टांग प्रणाम करिए और नंदी जी के कानों में 5 बार ओम नमः शिवाय कहिए। नंदी जी के दाहिने कान में 5 बार ओम नमः शिवाय कहिए। और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दूध का दान करिए। वृषभ राशि वाले सावन में दही से शिव जी का अभिषेक करें तो ये भी अच्छा है। शिवलिंग पर कम से कम 108 बेलपत्र चढ़ाएं। शिव स्तोत्र और पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। शिव स्तुति का पाठ करने से भी वृषभ राशि वालों पर भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होंगे। वैसे भोलेनाथ तो जल्दी प्रसन्न होते ही हैं।
आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। इतना जल्दी प्रसन्न होने वाले कोई देवता नहीं है। ये त्रिदेवों में एक ऐसे महादेव हैं जो अपने भक्तों की छोटी छोटी अदा पर भी फिदा हो जाते हैं। तो इसलिए जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं, जो लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, जो लोग भगवान शिव में तन्मय होकर के अपने जीवन को समर्पित करते हैं, ऐसे लोगों का धरती पर जन्म लेना साकार हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सावन के महीने में पंचमुखी महादेव की पूजा का क्या महत्व है, ये भी जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जोधपुर से रचना जुड़ चुकी हैं। रचना, आप सवाल पूछ सकती हैं। हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी, मुझे मेरे पति के बारे में, मेरी बच्ची के बारे में और एक मेरे ननद का बच्चा है उसके बारे में पूछना है। मेरे पति की डेट ऑफ बर्थ है 21/1/80। इनका काम, ये वकील है और आर्थिक स्थिति अच्छी रहे इसके लिए क्या करना चाहिए। मेरी बच्ची का बर्थ है 22/9/2009। इसने साइंस लिया है, इसके आगे फ्यूचर कैसा रहेगा। और सर ये कुछ कहना नहीं मानती है। और मेरे ननद के बच्चे का है 13/5/2005। उसका फ्यूचर किस लाइन में है, क्या करना चाहिए, ये बताइए सर। देखो, पहली बात तो रचना ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक आपके पति की आजीविका का प्रश्न है, तो आपके पति भाव का स्वामी बनता है प्रश्न से मंगल, और उससे दशम भाव का स्वामी बनता है शनि। मंगल शनि की षडाष्टक योग की स्थिति है। अभी आपके पति की प्रैक्टिस बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। किसी तरह से ये चल रहे हैं, बस इतनी बात है। अगर ये चाहते हैं कि इनके जीवन में कामयाबी मिले, तो इन्हें 100 दिनों तक लगातार शाम को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर रखना चाहिए। हनुमान जी को कुछ भोग प्रसाद चढ़ाना चाहिए। अगर ये 100 दिनों तक लगातार हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का पाठ कर दें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इनके काम में जो मतलब कि वृद्धि होगी, उससे इनका जीवन संतुष्ट हो जाएगा। जहाँ तक आपने अपने बेटी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं बताना चाहूँगा बुध और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश है। टैलेंट है उसके अंदर। अभी बच्ची है, शरारती है, 16 साल की है। तो मैं कहना चाहूँगा कि रचना, इसके दशम भाव का स्वामी बृहस्पति है। वैसे ये मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकती है। डॉक्टर इंजीनियर तो बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मैनेजमेंट के क्षेत्र में अच्छा कर सकती है। या इसे ला करवा करके इससे भी जज की तैयारी आप करवा सकती हैं। और इसका जो थोड़ी सी शरारत है, ये शरारत कम करने के लिए इसको आप सिखाइए कि ये नित्य गणेश चालीसा का पाठ किया करे। अगर ये नित्य गणेश चालीसा का पाठ करने लगे और भगवान गणेश की पूजा करने लगे, तो निश्चित रूप से इसके अंदर सुधार आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज सावन का पहला सोमवार है और पंडित जी हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये पावन महीना है और इसमें भगवान भोलेनाथ को आप प्रसन्न कर सकते हैं और कृपा पा सकते हैं। आगे भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। नाम तो बताइए अपना। प्रदीप कुमार गर्ग। अच्छा। क्या नाम, मेरी बेटी का नाम साक्षी गर्ग है। उसका जो बर्थ डेट है 10 नवंबर 1966 है। और समय सुबह 6:30 बजे, स्थान बुलंदशहर जी। मैं उसके बारे में थोड़ा सा, इसका भविष्य और उसकी शादी कब तक होगी, थोड़ा सा ये जानना चाहता था। पहली बात तो ये बता दे रहा हूँ प्रदीप भैया कि आपके बिटिया के विवाह में विलम्ब हो रहा है, और विलम्ब थोड़ा नहीं बहुत हो रहा है। अब ये मतलब कि जो है 29 साल की होने जा रही हैं, और अभी भी शनि चंद्रमा का द्वितीय द्वादश संबंध है। मुझे निकट भविष्य में इनका विवाह होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने बेटी से कहिए कि ये हर शनिवार को पीपल के नीचे 7 सरसों के तेल का दिया जलाएं और कच्चे सूत से पीपल की 7 परिक्रमा करें। अगर ये उपाय 7 शनिवार ये करेंगी, तो इनका विवाह होने में सुगमता होगी।
अभी कोई योग्य रिश्ता निगाह में भी नहीं है। इसलिए आपको ये उपाय इनसे करवाना चाहिए और सावन में नित्य इन्हें भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए और कम से कम सोमवार को तो शिव मंदिर जरूर जाना चाहिए, शिवालय जरूर जाना चाहिए और वहाँ भी विधिपूर्वक विधि विधान से जैसे हो सके भगवान शिव की पूजा उपासना करना चाहिए। व्रत कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे शिव जी प्रसन्न होंगे और इन्हें योग्य वर देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानते हैं पंडित जी से कि सावन के महीने में पंचमुखी महादेव की पूजा का क्या महत्व है। बताएं पंडित जी। देखिए, आश्चर्य मत करिए कि शिव जी के 5 मुख हैं कि 4 मुख हैं कि 3 मुख हैं कि 10 मुख हैं कि सहस्त्र मुख हैं। कहूं कहाँ जहां शिव नहीं। इस संसार में कोई ऐसा कण नहीं है जहां शिवजी न हो। शिवजी सर्वत्र विराजमान है। एक बार एक लोग एक बड़े संत के पास गए, बोले कि मुझे गुरु दीक्षा लेनी है। तो उस संत ने कहा कि आप चले जाइए अमुक स्थान पर एक शिवालय में पुजारी जी रहते हैं और उन्हीं से आप दीक्षा ले लीजिए। तो उस शिवालय में गए तो देखे वहाँ एक बुजुर्ग अपना पैर फैला करके और शिवलिंग पर पैर रख करके आराम कर रहे हैं। तो बड़ा गुस्सा किए, बोले अरे तुम कैसे अधम आदमी हो कि शिवलिंग पर पैर रख करके मतलब कि पड़े हुए हो, ये क्या मुझे गुरु मंत्र देगा? तुम्हें शर्म नहीं आती भगवान शिव के ऊपर पैर रख करके? बोले भैया सही कह रहे हो, मुझे शर्म आ रही है, लेकिन मैं अपना पैर उठा नहीं पा रहा हूँ, मुझसे उठ नहीं रहा है। आप मेरा पैर उठा करके शिवलिंग से हटा दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा। तो वो जा करके पैर उठा करके दूसरी जगह रखे, जहाँ दूसरी जगह रखे वहाँ भी शिवलिंग, फिर हटा के तीसरी जगह रखे वहाँ भी शिवलिंग, चौथी जगह पे रखे पैर वहाँ भी शिवलिंग। बोले भगवान ये माया क्या है? कहन कहूँ कहाँ जहाँ शिव नहीं। तुम जहाँ कदम रख करके चल रहे हो ना, हर जगह शिव जी हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ शिव नहीं है। इस संसार का एक किनका ऐसा एक अणु और परमाणु ऐसा नहीं है जिसमें भगवान शिव ना हो। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये कण कण भगवान शिव से व्याप्त है। हाँ, जो जिस भाव से उनको भजता है उस भाव से उसको फल देते हैं। कोई उन्हें अपना गुरु मानता है, कोई उन्हें अपना पिता मानता है, कोई उन्हें अपना स्वामी मानता है, कोई उनका अपने को दास मानता है। जो जिस भाव से भजता है उसको उस भाव से वो सुख देते हैं। सावन में पंचमुखी महादेव की उपासना का बहुत महत्व है। भगवान शिव के 4 मुख चारों दिशाओं में और 5वां मध्य में है। 5 मुखों के कारण भगवान शिव पंचानन पंचवक्त्र भी कहलाते हैं। भगवान शिव का पूर्व मुख सृष्टि का सूचक है। इनका पूजन वायु तत्व के रूप में किया जाता है। भगवान शिव का पश्चिम मुख प्रलय का सूचक है, निर्विकार है और इनका पूजन पृथ्वी तत्व के रूप में किया जाता है। भगवान शिव का उत्तर मुख कृपा का सूचक है। ये मुख विकारों का नाश करने वाला है और इनका पूजन जल तत्व के रूप में किया जाता है। भगवान शिव का दक्षिण मुख स्थिति का सूचक है, निंदित कर्म को शुद्ध बनाने वाला है और इनका पूजन करने से तेजस तत्व के रूप में किया जाता है। भगवान शिव का ऊर्ध्वमुख ज्ञान का सूचक है। इनका पूजन आकाश तत्व के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से भगवान शिव की पूजा उपासना करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए क्या करें उपाय, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा च मस्तके भाले बाल विधुर गरले गरलोयम यस्योरसी व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वशिवः शशिनिभः
श्री शंकर पातु माम। हे भगवान शिव, पूरे जगत का कल्याण करिए प्रभु। सबको सद्बुद्धि दीजिए, सबको सद्ज्ञान दीजिए, सबको सत्मार्ग पर चलाइए प्रभु। यही आपसे विनम्र प्रार्थना है। मिथुन राशि वाले सावन में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए हर रोज गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। सावन में हर रोज भगवान शिव को धतूरा, बेलपत्र और भांग अर्पित करें। पूरे सावन हर बुधवार को गाय को हरी घास खिलाएं। हरे वस्त्र और हरे फल शिव मंदिर में दान करें। ओम नमः शिवाय का जप करें। देखिए, सच्ची बात तो ये है कि पूरे सावन के महीने में आपको एकदम अपना जीवन तपमय रखना चाहिए। तपमय का मतलब ये है कि अहरनिश हर समय आप चाहे जो काम करते रहें, आपके चिंतन में भगवान शिव चलते रहें। और अगर भगवान शिव की छवि बार बार आपके दिमाग में नहीं आ पा रही है तो ओम नमः शिवाय तो आ ही सकता है, नमः शिवाय तो आ ही सकता है। बिना ओठ हिलाए मन में नमः शिवाय करते रहिए। और जिस घंटे नमः शिवाय न हो उस घंटे आपके सीने में जलन होनी चाहिए। कह रहे ये घंटा तो मेरा बेकार गया, मैंने भगवान शिव का स्मरण नहीं किया। इस तरह से अगर आप भगवान की शरणागति में, शिव की शरणागति में रहेंगे तो भगवान शिव बहुत शीघ्र आपको संभाल लेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए क्या करें उपाय, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपका राशि स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। और आपकी अगर कर्क राशि है तो आपको तो विशेष रूप से सावन का महीना आनंददायक है, क्योंकि सावन के महीने में प्रायः सूर्य कर्क राशि में ही रहता है। आपके राशि में सूर्य सावन के महीने में रहता ही है, तभी सावन का महीना होता है। चंद्रमा की राशि है और उसमें सूर्य का प्रवेश होता है, तभी सावन का महीना होता है। तो कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आलस्य का त्याग करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान और नित्य क्रिया के से निवृत्त होकर के सूर्य की आराधना करके, सूर्य को अर्घ्य दे करके, योग प्राणायाम करके, अपने घर में स्थापित देवी देवताओं की पूजा करके शिवालय के लिए निकलें और शिवालय में जाकर के भोलेनाथ का यथोपचार पूजन करें। कर्क राशि वाले सावन में भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए शक्कर मिला हुआ दूध भगवान शिव पर अभिषेक करें। सावन में सफ़ेद मंदार के फूल भोलेनाथ को चढ़ाएं, जिसको आकोन भी कहते हैं। शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन और अखंडित चावल जरूर चढ़ाएं। सावन में किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को सफ़ेद वस्तुएं दान करें। ओम ह्रीम ह्रौम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। सावन के हर सोमवार को शिव मंदिर में बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें। और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप नमः शिवाय का पाठ करें। अगर पूरे सावन आप 1 घंटे शिवालय में बैठकर और ओम नमः शिवाय का जप कर लें, उत्तर मुँह करके आसन पर बैठकर और शिवालय में, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे जितनी बड़ी दरिद्रता से आप पीड़ित होंगे, चाहे जितनी बड़ी बेरोजगारी होगी, चाहे परिवार में जितनी बड़ी बीमारी होगी और चाहे जितने बड़े तनाव और विषाद में आप होंगे, सारा समाधान आपको 40 दिनों के अंदर मिल ही जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। इसको करके देखिए और परिणाम देखिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। नाम बताइए। मोहन नामदेव जी। मेरे 2 प्रश्न हैं सर जी। मेरी 2 पुत्रियां हैं, दोनों ससुराल में परेशान हैं, घर में कलह से भी और धन से भी। दूसरा सवाल है मेरा स्वयं का। मैं मास पारायण करता था
लेकिन 1 वर्ष से कुछ ऐसी शारीरिक और कुछ मानसिक ऐसी स्थिति है कि मैं रामायण नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत दुख है। कुछ ऐसा उपाय बताइए सर कि मेरी बच्चियां सुखी हो जाएं और मेरे मास पारायण पूरे हो जाएं। देखिए, बच्चियों को सुखी होने के लिए तो मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चियों से कहिए, दोनों बच्चियों से कहिए, ओम गंग गणपताय नमः। गणेश जी का ये 5 अक्षर का मंत्र है, ओम गंग गणपताय नमः। अगर इस मंत्र का 10 माला जप 100 दिन लगातार कर लें तो 100 दिन के बाद उन्हें दिखाई देगा कि उनके परिवार से कलह समाप्त हो रही है और उनके जीवन में संपन्नता आ रही है। लेकिन ये उपाय कम से कम 2.5 वर्षों तक करना चाहिए। गणेश जी हर प्रकार के रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और यदि गणेश को शरणागत हो गई दोनों कन्याएं तो उनके जीवन से सारे दुखों का अंत हो जाएगा, पारिवारिक जीवन से कलह समाप्त हो जाएगा, सुख समृद्धि हो जाएगी। क्योंकि बिना तपस्या के इस जीवन में कुछ मिलना नहीं है और बिना तपस्या को किसी को नहीं मिलता है। भगवान शिव भी आँख मूंद करके समाधि में जाते हैं, तपस्या करते हैं। भगवान विष्णु भी योग निद्रा में जाकर तपस्या करते हैं। ब्रह्मदेव भी तपस्या करते हैं। ऐसा कोई नहीं हुआ जो तपस्या के बिना कुछ प्राप्त किया हो। तो आप अपने बेटियों को यही सलाह दीजिए कि वो ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का 10-10 माला जप रुद्राक्ष की माला पर नित्य प्रातः काल किया करें। 100 दिनों के बाद, जब वो अशुद्ध रहें तो ना करें, और 100 दिनों के बाद उनके जीवन में हर तरह से अमन चैन दिखाई देने लगेगा। अपने घर में एक गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित करें और गणेश जी की मूर्ति के सामने रोज तिल के तेल या घी का दिया जला दिया करें, और हो सके तो गणेश जी को पीले फूल चढ़ाएं, दुर्वा और लड्डू का भोग चढ़ाएं। इससे निश्चित रूप से उनका जीवन बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक आपके मास पारायण छूटने का बात है, इसमें 2 गलतियाँ आपसे हुई होंगी। या तो आप किसी वैष्णव अपराध को किए होंगे, किसी वैष्णव में आपने कोई कमी ढूंढी होगी, किसी वैष्णव के अंदर आपने कोई बुराई देखी होगी कि अमुक व्यक्ति विद्वान नहीं है, अमुक व्यक्ति ये बात गलत बोलता है, अमुक व्यक्ति की ये बात सही नहीं है। वैष्णव अपराध के बाद पाठ होना बंद हो जाता है, जप होना बंद हो जाता है, भजन होना बंद हो जाता है। और दूसरा, खान पान दूषित हो जाए या कुसंग पड़ जाए तब ये होता है। नहीं तो राम नाम की जिसके ऊपर नशा चढ़ गया वो फिर उतरने वाला नहीं होता है। तो आप अगर फिर से मास पारायण शुरू करना चाहते हैं तो आप याद करिए, यदि किसी वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है तो उनसे मिल करके क्षमा मांग लीजिए कि प्रभु आपके बारे में मैंने गलत सोचा था, मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो राम दरबार के सामने बैठ करके और शरणागति लीजिए कि मुझसे जो भी गलती हुई है, जाने अनजाने में वैष्णव अपराध हुआ हो, उसे आप क्षमा करें। मेरे खान पान में जो त्रुटि हुई हो उसको क्षमा करें और मेरे अंदर ये सामर्थ्य दें कि मैं मास पारायण कर सकूं। और हाँ, थोड़ा सा मास पारायण करने के पहले राम नाम का जप कर लें। राम नाम का जप अगर आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरव जो चाहत उजियार। अगर राम नाम का जप आप 10 दिन 5 दिन कर लेंगे 1-1 घंटे तो आपका फिर मास पारायण शुरू हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो नवान पारायण भी कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। जैसा कि पंडित जी आपको बता ही चुके हैं कि 11 जुलाई से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस बार का सावन महासंयोग का सावन है। और आज यानी कि सावन के पहले सोमवार पर पंडित सुरेश पांडे जी 12 राशि वालों को भगवान शिव की पूजा से जुड़े वो खास उपाय बता रहे हैं, जिसको पूरे सावन करने से उनकी हर मुश्किल हल हो सकती है। ऐसे में अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए जान लेते हैं कि सावन के हर सोमवार शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए। बताएं पंडित जी। देखिए, सावन के पहले सोमवार यानी आज शिवलिंग पर जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही, इन सब चीज़ों से अभिषेक करना चाहिए। और सब चीज़ों से अभिषेक करने के बाद बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए, भस्म विभूति चढ़ाना चाहिए। भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो रुद्राक्ष की माला चढ़ाना चाहिए। ये सब वस्तुएं चढ़ानी चाहिए। अखंडित चावल चढ़ाना चाहिए। और सावन के दूसरे सोमवार पर शिवलिंग पर सफ़ेद तिल चढ़ाना चाहिए।
सावन के तीसरे सोमवार पर शिवलिंग पर मूंग अर्पित करना चाहिए। सावन के चौथे सोमवार को शिवलिंग पर अलसी अर्पित करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि गए 10 दाना मूंग रख के चले आए, गए अलसी रख के चले आए, या ऐसा नहीं चलेगा। पूजा का जो विधान है वो पूरा विधान आपको पूरा करना पड़ेगा। जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, दही, घी, इन सब चीज़ों से अभिषेक करके और शुद्ध जल से शिवलिंग को साफ करना पड़ेगा। भस्म विभूति का त्रिपुंड लगाना पड़ेगा। रुद्राक्ष की माला पहनानी पड़ेगी। सफ़ेद पुष्पों से भगवान शिव का श्रृंगार करना पड़ेगा। और उसके बाद नैवेद्य के लिए उनके जो भी पास आपके है उससे भोग लगाना पड़ेगा। धतूरे का फल, मंदार की मंजरी, सफ़ेद मंदार अकवन की मंजरी, ये सब वस्तुएं भी चढ़ानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि केवल गए 10 दाना अलसी छींट के चले आए तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, आपके ऊपर नाचने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी पूर्ण शरणागति होनी चाहिए और पूरी निष्ठा के साथ आप पूजा करेंगे, तब जा कर के शिव जी प्रसन्न होंगे। शिव जी भाव के भूखे हैं, वस्तु के भूखे नहीं हैं। शिव जी भाव के भूखे हैं, कभी भी वस्तु के भूखे नहीं हैं। ये बात आप समझ लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह राशि वाले के बारे में भी जानेंगे कि इस महीने क्या उन्हें खास उपाय करने चाहिए, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी है अहमदाबाद से। रचना, आप सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी, रचना बात कर रही हूँ मैं अहमदाबाद से जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 दिसंबर 1987, सुबह के 10:15, पोरबंदर, गुजरात। पंडित जी मेरे 3 प्रश्न है, 2 मेरे बारे में और एक मेरे मम्मी के बारे में। मेरे बारे में पंडित जी मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी कोर्ट केस चल रहा है लास्ट 6 मंथ से, पर जो न्याय मिलना चाहिए था वो हमें फैमिली कोर्ट में नहीं मिला। तो अभी हमने हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन मतलब हाई कोर्ट में गए हैं, तो उसमें हमें कब तक निकलेंगे और कैसी सफलता मिलेगी और मेरा हक और न्याय मिलेगा मुझे। और दूसरा प्रश्न है कि ड्यूरिंग द केस चलते हुए कुछ वकीलों ने मेरे साथ धोखाधड़ी की थी और मिसकंडक्ट भी किया था, वो सब ऑन रिकॉर्ड है। तो उनके खिलाफ मैंने कंप्लेन की थी स्टेट लेवल पर, तो कुछ हुआ नहीं। तो आगे कैसी सफलता मिलेगी? अभी मैंने आगे BCI में कंप्लेन डाली है, तो उसमें मुझे कब तक न्याय मिलेगा? और तीसरा प्रश्न मेरे मम्मी के बारे में है। तो मम्मी की 61 अप्रोक्स एज है पंडित जी, तो उनको कोई ना कोई बीमारी रहती है, मतलब शरीर में दर्द रहता है, कुछ ना कुछ वो बीमार रहती है। मतलब देखिए ऐसा है, समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं आपकी, और उसके विषय में रचना जी मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी शनि है और प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र शनि की स्थिति तृतीय एकादश की है। अगर आप नित्य 10 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें सुबह शाम, तो आपको सोचना ही नहीं है कि आपको न्याय कैसे मिलेगा और न्याय कौन देगा। माँ सिंहवाहिनी दुर्गा जज के बुद्धि को बदल देंगी, वकील के बुद्धि को बदल देंगी और आपको न्याय मिल जाएगा। यहाँ तक कि आपके पति की बुद्धि को बदल देंगी। जिसमें आपका भला होगा वही होगा। लेकिन ये पाठ कम से कम 100 दिन तक तो चलना चाहिए। 10 बार सुबह, 10 बार शाम। और भगवती दुर्गा की आराधना भी आपको करनी चाहिए। नवरात्र के 9 दिनों के व्रत भी करने चाहिए। 9 दिनों तक कठोर व्रत करते हुए तपस्या करनी चाहिए। और किसी से बदले की भावना से पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि न्याय पाने के लिए पूजा करनी चाहिए। और जहाँ तक आपने न्याय की उम्मीद की है, अगर आप भगवती दुर्गा की उपासना करेंगी तो सचमुच में जो न्याय होगा वो आपको प्राप्त होगा। रही बात रचना, आपने अपने मम्मी के बारे में जानना चाहा है, तो देखो उनके स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रोगेश शुक्र लग्न में बैठा हुआ है। ऐसे लोगों को एलर्जी की भी समस्या होती है, बॉडी पेन की भी समस्या होती है, तो नसों की भी समस्या होती है। तो ऐसे में माता जी के वजन के बराबर चावल अगर शुक्रवार को तौल करके और उसे ज़रूरतमंद लोगों में बांट दिया जाए तो काफ़ी हद तक माता जी की सेहत ठीक हो सकती है। मेरा यही अनुमान है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो सिंह राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए क्या करें उपाय, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आप भी जैसे अन्य राशि के जातकों को बता रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए भाई, और उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य को अर्घ दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, प्राणायाम करिए, योग करिए, और अपने घर में जो देवी देवता हैं उनकी कम से कम पूजा करिए। और उसके बाद किसी शिवालय में जा कर के भगवान शिव की कृपा पाने के लिए जल में लाल चंदन घिसकर मिला लीजिए, उससे शिव जी का अभिषेक करिए। हाँ, अगर आपको रुद्र सूक्त नहीं आता है तो अपने मोबाइल में रुद्र सूक्त यूट्यूब में टाइप कर दीजिए, और जब रुद्र सूक्त बजने लगे तो आप अभिषेक करिए, देखिए आनंद आ जाएगा। आज अगर मोबाइल अभिशाप बना हुआ है तो मोबाइल कुछ मामले में वरदान भी है। जैसे मोबाइल से रील देख करके और यूट्यूब पे गंदे गंदे मतलब कि जो है चीज़ें देख करके, और इतना ज़्यादा खराब लोग मतलब कि न्यूज़ भर दे रहे हैं जिसका कोई और छोर नहीं है, उससे जहाँ दिमाग डिस्टर्ब होता है, वहीं अगर आप धार्मिक चीज़ों को जैसे पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त, श्री सूक्त और विष्णु सहस्रनामावली, गोपाल सहस्रनामावली, ये सब अगर आप अपने मोबाइल से सुने तो आपका मोबाइल खरीदना, मोबाइल रखना और आपका जीवन तीनों धन्य हो जाएंगे। तो इसलिए अगर रुद्र सूक्त आप शिव मंदिर में बजा रहे हैं, नहीं भी पूजा कर रहे हैं, केवल रुद्र सूक्त अगर आप मोबाइल से शिवालय में बजा रहे हैं, हाथ में फूल लेकर खड़े हैं, और 16 मंत्र जब रुद्र सूक्त के हो जाएं तो दोनों हाथों से अंजलि बना करके और पुष्प आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इससे ही आप तर जाओगे यार, पक्का तर जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी भी असंभव कार्य के लिए भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ोगे, वो काम आपका पूरा हो जाएगा, बशर्ते रुद्र सूक्त चलना चाहिए। और आप अपने घर में भी पूरे सावन महीने में सुबह शाम रुद्र सूक्त जरूर बजाइए। इससे निश्चित रूप से एक, अगर आपके घर में वास्तु दोष है, अगर आपके घर में लोग बीमार रहते हैं, पितर दोष है या प्रेत बाधा का दोष है, या घर में आवाज़ें सुनाई देती हैं, घर में पायल की आवाज़ आती है या घर में किसी चीज़ की आवाज़ आती है, तो आप रोज़ रुद्र सूक्त सुबह शाम चलाइए अपने घर में, और फिर 40 दिनों के बाद परिणाम देख लीजिए। बेलपत्र, सफ़ेद फूल, ये सब वस्तुएं शिवलिंग पर चढ़ाइए। हर शाम शिवलिंग के पास गाय के घी का दिया जलाइए। सावन में हर रोज़ शिव गायत्री मंत्र का जप करिए। सावन में हर रोज़ शिव जी की पूजा करने के बाद अमृत वाणी सुनिए। सिंह राशि वालों को सावन में शिव महिम्न स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए, जिससे शिव की अपार कृपा मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सावन के महीने में आपको किन चीजों से बिल्कुल परहेज करना चाहिए, ये भी जानते हैं पंडित जी से, बताएं पंडित जी। देखिए, सावन के महीने में चौमासा के हिसाब से तो कहते हैं सावन साग न भादों दही, आश्विन दूध न कार्तिक मही, चौमासा के हिसाब से कहते हैं। और कहीं कहीं ये है कि सावन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार सावन के महीने में दूध का सेवन हानिकारक होता है, खासकर कच्चा दूध सावन के मौसम में तो पचना मुश्किल होता है। इस मौसम में वात, पित्त और कफ का असंतुलन बहुत सी बीमारियों को बढ़ाता है। ऋतु परिवर्तन के कारण सावन में शरीर में वात बढ़ता है। ऐसे में सावन मास में ऐसी सब्जियां नहीं खाना चाहिए जो वात को बढ़ाएं। बैगन को द्वादशी, चतुर्दशी और कार्तिक मास में भी नहीं खाना चाहिए। सावन मास में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये सब्जियां शरीर में वात को बढ़ाती हैं, उनमें कीड़े भी हो सकते हैं। सावन के दौरान कढ़ी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान अगर आप रखें खान पान का, तो शरीर स्वास्थ्य ठीक रहेगा और पूजा पाठ में मन भी लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे कन्या राशि वाले के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक ग्वालियर से जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। पंडित जी किरण सर। सुखी रहिए, नाम बताइए। मेरा नाम श्रीमती वंदना शर्मा, ग्वालियर से। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? हाँ गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे एक बेटा एक बेटी है, और
बेटी बायोटेक्नोलॉजी से बीएससी कर चुकी है, बेटा कृष्णराज मैथ से बीएससी कर रहा है। और ये बताइए सर, इनकी डेट ऑफ बर्थ है कृष्णराज की 8/12/2006 और अमृता शर्मा की है 4/9/2005। सरकारी नौकरी के क्षेत्र में लगेगी गुरुजी, और कब तक लगेगी, और मेरी लाइफ कैसी जाएगी? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि आपके मतलब कि जो है बच्चों का भविष्य द्वितीय और सप्तमेश चंद्रमा और बृहस्पति हैं। चंद्रमा बृहस्पति का नवम पंचम मित्र साल है। आपके तीनों बच्चों का भविष्य अच्छा है। ये अपने अपने क्षेत्र में कामयाब होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज के इस युग में ये कहना कि सरकारी नौकरी लगेगी, ये कुछ बात ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब ज्योतिष बना था तो उस समय सरकारी और प्राइवेट नौकरी का मूल्यांकन नहीं था। हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि आपके पंचम भाव से दसम भाव का स्वामी बृहस्पति सूर्य के साथ है। अच्छी आजीविका रहेगी इन लोगों की, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजीविका अच्छी रहेगी। अब सरकारी नौकरी मिल पाएगी कि नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल लग रहा है। इसलिए मुश्किल लग रहा है कि बृहस्पति सूर्य के साथ अभी अस्तत्व से निकला है, इसलिए मुश्किल लग रही है बात। और बाकी आपका भविष्य ठीक है, दोनों बेटों का भविष्य ठीक है, बेटी का भी भविष्य ठीक है। ये लोग सुखी और सफल जीवन जिएंगे, चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आप कुछ करना चाहें तो आपको गणेश चतुर्थी के दिन, किसी गणेश चतुर्थी के दिन एक बार अपने घर में गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा लानी चाहिए और उनकी विधिवत किसी योग्य विद्वान से पूजा करवानी चाहिए और 1000 लड्डू और 1000 दुर्वा से गणेश जी का सहस्रार्चन करना चाहिए। अगर ये उपाय आप अपने घर में एक बार कर लेंगी और 3 साल तक लगातार कर लेंगी तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, जहाँ आप देखना चाहती हैं अपने बच्चों को वहाँ दिखेंगे और जो सुख आप अपने जीवन में कल्पना कर रही होंगी वो सब मिलेगा आपको भगवान गणेश की कृपा से। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए क्या करें उपाय, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। कन्या राशि वालों को भी ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रिया कर लेनी चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके अपने घर के देवी देवताओं की पूजा करके शिवालय जाना चाहिए। जल में शहद मिलाकर भगवान भोलेनाथ का दिव्य रुद्र सूक्त चालू करके अभिषेक करना चाहिए। अगर कोई मंदिर में पुजारी है और उसे रुद्र सूक्त आता है तो कुछ दक्षिणा दे करके उनसे प्रार्थना करें कि भगवान आप रुद्र सूक्त बोल दें, और वो जब रुद्र सूक्त बोलते रहें तो आप पूजन करें। सावन में शिवलिंग पर हर रोज कम से कम 11 बेलपत्र तो जरूर चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जब भी पूरे सावन महीने करते रहें। और अगर कहीं यात्रा करनी है आपको तो एक बेलपत्र शिवलिंग पर से आप हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना करके कि प्रभु कवच के रूप में आपका एक बेलपत्र चाहिए, वो ले लीजिए, अपने ऊपर के जेब में रख लीजिए। और जहाँ यात्रा करनी हो, अगर आप यात्रा करेंगे तो आप समझ लीजिए कि ये आपके लिए कवच जैसा काम करेगा और आप सुरक्षित रहेंगे और आप जिस उद्देश्य से जाएंगे वो मनोकामना भी आपकी पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अभी आपने कहा कि यात्रा कर रहे हैं तो भगवान शिव के बिल्कुल प्रार्थना करके बेलपत्र लेके जाना चाहिए, लेकिन जब यात्रा करके वापस आते हैं तो उस बेलपत्र का क्या करना चाहिए? उस बेलपत्र को किसी जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, किसी जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। या आपके घर में कोई शुद्ध गमला हो तो उस गमले में डाल करके शुद्ध जल उसके ऊपर डाल देना चाहिए। अच्छा, हाँ जी पंडित जी। तो आगे अब चर्चा करते हैं और तुला राशि वाले के बारे में जान लेंगे कि तुला राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए क्या उपाय कर ले, जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, तुला राशि के जातकों को भी वही कहना चाहूँगा कि भाई आलस्य त्यागो, सावन में उठो ब्रह्म मुहूर्त में। चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप व्यवसायी हो, चाहे आप नौकरी करते हो। देखो, एक बात तो साफ साफ सुन लो, अगर इस शरीर को तुम चाहे जितने बढ़िया पलंग पर सुला दो, चाहे जितने अच्छे गद्दे पर सुला दो और चाहे जितने अच्छे बेडरूम में सो, ये एक दिन जलाया जाएगा, जलाया जाएगा, जलाया जाएगा। और जब इसको जलना है तो इससे कस करके काम करवा लो ना। जैसे दिल्ली में एक कानून है कि डीजल गाड़ी 10 साल के बाद नहीं चलेगी, पेट्रोल गाड़ी 15 साल के बाद नहीं चलेगी। तो अगर
आपने नई गाड़ी खरीद करके 10 साल में 10,000 किलोमीटर चलाया, तो ये कौन सी बुद्धिमानी है? जितनी ज़रूरत है उतना चला लीजिए, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 किलोमीटर चला लीजिए। इसी तरह से इस शरीर का भी अंत एक दिन होना है, इसे जलना है। इससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप काम करा सकते हैं करा लीजिए। तो आलस से तो आने मत दीजिए। आलस से तभी नहीं आएगा जब आप सोचेंगे कि मैं मन नहीं हूं, मन मेरा है, और उसको घसीट करके आप काम करेंगे। तो तुला राशि वाले भी पूरे सावन भगवान शिव का गाय के घी, इत्र और सुगंधित तेल से अभिषेक करें। सावन में शिव जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं। ओम नमः शिवाय का हर समय जप करने में तल्लीन रहें। 108 बेलपत्र की माला बना करके शिवलिंग पर या शिव भगवान की मूर्ति पर चढ़ाएं। सावन में किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र दान करें। सावन में केसर की मिठाई भगवान शिव को अर्पित करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। और तुला राशि के जातक सावन में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो सावन के महीने में आपको शिवलिंग पर भूलकर भी कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए, ये भी जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ शिवलिंग पर भूलकर भी कौन सी चीज़ नहीं चढ़ानी चाहिए। तो शिवलिंग पर भूलकर भी आपको हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और सौभाग्य से है। शिवलिंग पर केतकी का फूल भी अर्पित ना करें। केतकी के फूल को भगवान शिव ने त्याग दिया था। शिवलिंग पर नारियल पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, जिनका संबंध भगवान विष्णु से है। इसलिए शिव जी पर पानी वाला नारियल जो है उस नहीं अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। कुमकुम सौभाग्य का प्रतीक है और भगवान शिव बैरागी हैं। शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव जी ने शंखचूर्ण नामक असुर का वध किया था और शंख को उसी का असुर का प्रतीक माना जाता है। तुलसी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग पर खंडित चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृश्चिक राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए क्या करें उपाय, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप भी प्रातःकाल उठ करके पूरे उत्साह में उठिए और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके एकदम गायत्री मंत्र पढ़ करके योग प्राणायाम करके अपने देवी देवताओं की पूजा करके सूर्योदय तक आप एकदम निवृत्त हो जाइए। और यदि शिव मंदिर जा सकते हैं या घर में आपने शिवलिंग स्थापित किया हुआ है, चाहे पारद शिवलिंग हो चाहे मतलब नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, उसकी विधिवत पूजा कीजिए। कच्चा दूध शहद मिले हुए जल से शिवलिंग का अभिषेक करिए। शिवलिंग पर पीले फूल चढ़ाने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। रुद्र सूक्त बजाते रहिएगा। सभी राशि के लोग शिव मंदिर में ही बैठ कर के शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए। रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का पूरे सावन जप करिए। सावन में हर मंगलवार शिव जी के अंशावतार हनुमान जी को चमेली और सिंदूर के तेल का चोला चढ़ाएं। सावन में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मसूर की दाल का दान करें। पूरे सावन शिवाष्टोत्तर सतनामावली का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को पूरे सावन कैसे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जैसे हर राशि के लोग नित्य क्रिया करेंगे वैसे आप भी करिएगा। और सावन में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए दूध में केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। हर रोज़ शिवलिंग पर बेलपत्र और आंकड़े के फूल चढ़ाइएगा। शिवलिंग पर चने की दाल और पीले फूल अर्पित करिएगा। रुद्र गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र का यथासंभव जप करिएगा। जरूरतमंद बच्चों में बेसन के लड्डुओं का प्रसाद बांटिएगा। केला आम पपीते का दान करिएगा। धनु राशि वाले शिव की विशेष कृपा पाने के लिए पूरे सावन पंचाक्षर स्तोत्र नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, इस तरह से पंचाक्षर स्तोत्र है। ये आपको स्तोत्र रत्नावली या स्तोत्र रत्नाकर में मिल जाएगा, या अपने YouTube में आप पंचाक्षर स्तोत्र करके डालेंगे तो आपका YouTube बोलने लगेगा। तो सारी चीज़ें अब आपकी मोबाइल में उपलब्ध है। अब आप ये बहाना नहीं कर सकते कि ये हमको नहीं मिल रहा है। अब सब कुछ है। रील देखने के लिए, YouTube देखने के लिए, ऐसे ऐसे उंगली करने के लिए आपके पास समय है, और पूजा पाठ के लिए उसका उपयोग करने के लिए समय नहीं है। ये गलत बात है।
अगर आप सुख चाहते हैं तो भगवान की शरणागति में होना पड़ेगा। बिना तपस्या के किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए जल्दी से अब जानते हैं मकर राशि वाले को कि उनको पूरे सावन महीने कैसे भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए पूजा करनी चाहिए, कौन से उपाय करनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आप सभी राशि के लोगों को कह रहा हूँ, पूजा करने के साथ साथ आप मानसिक पूजा जरूर शिव जी की करिएगा सुबह शाम। और मानसिक पूजा कैसे करिएगा, मकर राशि वाले क्षमा करें, जरा मानसिक पूजा बता रहा हूँ, 1 मिनट का इंतजार करिए। क्योंकि हो सकता है आप शिवालय में न जा पाएँ, हो सकता है कि आप अपने घर के पूजा स्थान में न बैठ पाएँ, हो सकता है कि आप ज़्यादा पूजा न कर पाएँ। तो आप अपने बेड पर भी बैठ करके शांत चित्त होकर 2 मिनट के लिए केवल आंख बंद करके ये सोचिए, आत्मा त्वं गिरिजामति, ये मेरे शरीर में जो मेरी आत्मा है, हृदय के पास ध्यान करिए, ये जो मेरी आत्मा है शिव स्वरूप है। यहाँ भगवान शिव का ध्यान करिए। और जो मेरी बुद्धि है वो पार्वती स्वरूपा है। पार्वती के शिव जी के बगल में पार्वती माता को एकदम अति अति अतीव तेजस्विनी के रूप में आप देखिए, सहचरा प्राणा। और ये मेरी जो श्वास आ जा रही है ना, ये नंदी आदि शिवगण हैं। शरीरम गृह, और ये मेरा जो शरीर है ना, ये भगवान शिव के निवास करने योग्य उत्तम घर है। पूजाते विषयोपभोग रचना, जो मैं पूजा करता हूँ, कंघी करता हूँ, ब्रश करता हूँ, चंदन लगाता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, ये सब भगवान शिव के पूजन के उपचार हैं। पूजाते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, और जब मैं सोता हूँ ना तो भगवान की समाधि की अवस्था है। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, जितने कदम मैं चलता हूँ, चाहे सीढ़ियों पर, चाहे सड़क पर, चाहे बाहर, चाहे भीतर, वो भगवान शिव की केवल गोल गोल कैलाश पर परिक्रमा करता हूँ, ऐसा मन में सोचना चाहिए। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, स्त्रोतानि सर्वागिरो, और जो कुछ भी मैं बोलता हूँ, हिंदी में, अंग्रेजी में, ठेठ में, अवधि में, जो कुछ भी बोलता हूँ वो भगवान शिव के लिए स्त्रोत ही है। यद कर्मम क्रियते तद दखिलम संभोतो आराधनम, जो कुछ भी जाने अनजाने में मुझसे होता है वो भगवान शिव के लिए आराधना का क्रम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर राशि वाले सावन में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शिवलिंग का घी, शहद या दही से अभिषेक करें। सावन में शिव जी को हर रोज तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से मकर राशि वालों को शिव जी की विशेष कृपा मिलेगी। सावन में मकर राशि वाले किसी जरूरतमंद को सरसों और काली उड़द दान करें। 108 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें, इससे आपके सारे कष्ट दूर होंगे। और सावन में ओम जूम श्रह इस मंत्र का यथासंभव जप करें। यदि एंजाइटी और डिप्रेशन है तो तुरंत लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सावन के महीने में कुंभ राशि वाले क्या उपाय करें जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा मिलेगी, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सावन में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए केसर और दूध को जल में मिला करके शिवलिंग पर अभिषेक करें। शिवलिंग पर जल के साथ दुर्वा और बेलपत्र भी चढ़ाएं। पूरे सावन शिव चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सावन में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को छाता दान करने से भी सफलता मिलती है। पूरे सावन में महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से सब प्रकार के मार्केश और अल्पायु योग का समन होता है। कुंभ राशि के जातकों को अगर महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जब पूरे सावन करें तो हर प्रकार की बीमारियों से राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए क्या करें उपाय, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपकी मीन राशि है भैया तो इस पूरे सावन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अपने पूजा स्थान में बैठ कर के योग प्राणायाम करते हुए आपको अपने देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। और अगर रोज नहीं जा सकते हैं तो सावन में ही जब सोमवार आए तो सोमवार के दिन किसी शिवालय में जा कर के वहाँ भगवान शिव की विधिवत पूजा करनी चाहिए। हो सके तो रुद्राभिषेक करना चाहिए। और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए जल में केसर मिला करके अगर भगवान का अभिषेक किया जाए तो और उत्तम होगा।
पूरे सावन में हर सोमवार को शिव जी को पके हुए चावल का भोग लगाएं। शिवलिंग पर पीले चंदन का लेप करने से मीन राशि वालों को शिव की विशेष कृपा मिलती है। सावन में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल और पीली मिठाई का दान करें। पूरे सावन रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जप करें। निश्चित रूप से इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।